हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को लग रहा है हार का डर। हिमाचल प्रदेश में जयराम को साइडलाइन करने की तैयारी। बीजेपी को अब मोदी के नाम का ही दिख रहा है सहारा। बीजेपी के लिए मुश्किल हुआ हिमाचल प्रदेश का चुनाव। हिमाचल में दिख रही है बीजेपी को हार। प्रेम कुमार धूमल बढ़ा रहे हैं परेशानी या फिर पार्टी के नेता ही जयराम की नाव डुबाने की कर रहे हैं तैयारी। जेपी नड्डा की कोशिशें भी हो रही हैं फेल। ऐसे में कैसे चुनाव जीतेगी बीजेपी, इस पर चल रहा है चिंतन। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं। गुजरात के साथ ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव होंगे। हिमाचल का इतिहास बीजेपी को डरा रहा है, लेकिन देश में जब से मोदी राज शुरू हुआ तब से बीजेपी भी नया इतिहास लिख रही है। 3 दशक में जो नहीं हुआ वो यूपी में हुआ, जहां कोई सरकार दोबारा पूर्ण बहुमत से चुनकर आ गई हो। उत्तराखंड में तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार रिपीट हुई हो, और वो भी 2/3 बहुमत के साथ। ऐसे में हिमाचल प्रदेश पर सभी की नजरें हैं। 3 दशक से अधिक का समय हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। 5 साल बाद जनता सरकार बदल देती है, और इस बार भी संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। कांग्रेस गुजरात में भले ही धीमी रही हो, लेकिन हिमाचल में उसकी स्पीड पर पकड़ है। पार्टी पूरे राज्य में रैलियां कर रही है। जयराम ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस ने जयघोष कर दिया है, जिससे बीजेपी डरी हुई दिख रही है। जेपी नड्डा ने खुद अपने हाथों में कमान संभाल ली है, लेकिन नड्डा से भी स्थिति संभलती नहीं दिख रही है। पार्टी के अंदर का असंतोष बढ़ता जा रहा है। प्रेम कुमार धूमल भले ही पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हो, लेकिन उनके समर्थक खुलकर बोल रहे हैं। समय चुनाव का है, इसलिए जयराम ठाकुर धूमल की नाराजगी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर भी विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। कोशिश सिर्फ इतनी है कि ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को विधानसभा का टिकट दिला दिया जाए। इसके आगे जनता मालिक है, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि चुनाव जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बीजेपी जीती तो जयराम ही सीएम बनेंगे। बीजेपी जीती और जयराम खुद चुनाव हार गए, तब भी धूमल को सत्ता नहीं मिलेगी। 2017 में धूमल के साथ जो हुआ, अब जयराम के साथ वैसा नहीं होगा। उत्तराखंड में बीजेपी ने बता भी दिया है, चुनाव जिसके नेतृत्व में होगा, जीतने पर ताज उसी को दिया जाएगा। लेकिन ताज मिलेगा ये अभी तय नहीं है, इसलिए बीजेपी ने जयराम को किनारे कर सीधा पीएम मोदी पर ही दांव लगाने की तैयारी कर ली है। एनडीए के केंद्र की सत्ता में लगातार 8 साल पूरे होने का जश्न की तैयारी हिमाचल में चल रही है। पीएम मोदी को भी बुलाया गया है। जश्न तो सिर्फ बहाना है, हकीकत में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तौलने के लिए यह आयोजन हो रहा है। हालांकि कार्यक्रम की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन ये साफ हो गया है कि कार्यक्रम में हिमाचल सरकार की उपलब्धियां कम, केंद्र की उपलब्धियों पर फोकस ज्यादा होगा। साफ है कि हिमाचल बीजेपी को ना तो जयराम ठाकुर पर ज्यादा भरोसा है और ना ही उनके काम पर, इसलिए पार्टी उनके नाम और काम की जगह पीएम के नाम और केंद्र सरकार के काम पर वोट मांगने की तैयारी कर रही है। पार्टी की ओर से एक और संकेत दे दिए गए हैं। जिन विधायकों का रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है, उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। आधे विधायकों का टिकट काटा जाएगा। चुने हुए अधिकांश विधायक धूमल के समर्थक बताए जाते हैं। ऐसे में जयराम ठाकुर को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए धूमल खेमा जरूर नाराज हो सकता है, जिसका नुकसान बीजेपी को चुनाव में हो सकता है। ऐसे में सवाल कि क्या बीजेपी धूमल की नाराजगी को नजरअंदाज करेगी? सीएम उम्मीदवार जयराम बनेंगे, लेकिन पार्टी चुनाव मोदी के नाम पर ही लड़ेगी। बीजेपी की रणनीति से साफ लग रहा है कि उसे हिमाचल प्रदेश में हार का डर लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।